तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम टाइम और वर्क के टाइप 3 के क्वेश्चन करेंगे। ये उस तरह के क्वेश्चन है कि जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति ए है, वह किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। तो ए ने कुछ दिन काम किया, फिर छोड़ दिया। बी ने कुछ दिन काम किया, फिर छोड़ दिया। या दोनों ने, ए प्लस बी ने मिलकर कुछ दिन काम किया, फिर बी छोड़ के चला गया, ए छोड़ के चला गया। इस तरह के क्वेश्चनों में अक्सर उलझन होती है, लेकिन इसे आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट से समझेंगे। साथ ही साथ इसमें ट्रिक यूज करेंगे कि कैसे हम इन क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी से कम समय में कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में करता है, जबकि बी उसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले जो इनके दिनों की संख्या दी होती है, इनका हम एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। तो 12 और 18 के एलसीएम 36 आ जाएगा। तो अब देखिए, ये जो एलसीएम आता है टोटल वर्क को दर्शाता है। टोटल वर्क यानी टोटल काम कितना है, 36 यूनिट काम है। तो देखिए, 36 यूनिट काम को बी 12 दिन में करता है। तो बी 12 दिन में 36 यूनिट काम करता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा, 36 भागे 12 यानी 3 यूनिट काम करेगा। जबकि बी 18 दिन में कितना काम करता है, जबकि बी 18 दिन में 36 यूनिट काम करता है। तो एक दिन में बी कितना करता होगा, 36 भागे 18 यानी 2 यूनिट काम। अब देखिए, इसमें कुछ नहीं करना है, जो जो क्वेश्चन बोला गया है उसी तरह से हमें करना है। इसमें बोला गया है कि दोनों ने मिलकर 4 दिन काम किया, ए और बी मिलकर 4 दिन काम किया। तो ए और बी मिलकर कितने दिन करते हैं, 4 दिन काम करते हैं। फिर बोला गया है कि शेष ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो देखो, 4 दिन में कितना काम कर लेंगे, ए करता है 3 यूनिट काम एक दिन में, बी करता है 2 यूनिट काम एक दिन में। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने यूनिट काम करते हैं, 5 यूनिट। तो 4 दिन में कितना कर लेंगे, 5 को 20 यूनिट काम ये दोनों मिलकर कर लेंगे। ठीक। अब पूछा क्या है कि शेष काम ए अकेला कितने दिन में करेगा। देखो, टोटल काम 36 यूनिट, दोनों ने 4 दिन में काम किया 20 यूनिट। तो बचेगा कितना, 16 यूनिट काम बचेगा। तो ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। तो 16 यूनिट काम करने में इसे कितने दिन लगेगा, 16/3 कर देंगे। तो 5 सही 1/3 दिन में ए अकेला इस कार्य को, शेष कार्य को कर लेगा। अगर आपसे पूछता कि सिर्फ ए अकेला इस पूरे काम को कितने दिन में कर लेता, तब आप क्या करते, 36 बटे टोटल काम कितना था, 36 यूनिट। ए करता कितना है एक दिन में, 3 यूनिट। तो देखो, एक दिन में 3 यूनिट करता है, तो 36 यूनिट करने में उसे कितना दिन लगेंगे, 36/3 कर देंगे यानी 18 दिन। अब अगला क्वेश्चन इसी तरह का देखते हैं, उसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, और बी जो है ए से 50% अधिक कार्यकुशल है। दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। तो देखिए, इसमें थोड़ा सा परसेंटेज बी और ए लिख लेते हैं।
देख लेते हैं। दिया है कि बी ए से 50% अधिक कार्यकुशल है। अगर हम मानते हैं कि ए एक दिन में 100 यूनिट काम करता है, तो बी 50% अधिक कार्यकुशल यानी 150 यूनिट काम करेगा। अब हम इसका रेशियो निकाल लेंगे। 50 तो ना 100, 50 टाइम 150। अब देखिए, ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 2 यूनिट। बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 3 यूनिट। ए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो इसमें दिया गया है कि ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो टोटल वर्क हमारा कितना आ जाएगा, ए एक दिन में 2 यूनिट करता है, तो 15 दिन में कितना कर लेगा, 30 यूनिट। और यही हमारा टोटल वर्क आ गया। अब दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे, तो देखो, ए एक दिन में करता है 2 यूनिट, बी एक दिन में करता है 3 यूनिट, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, 5 यूनिट काम करेंगे। और टोटल काम हमें करवाना कितना है, 30 यूनिट। तो 30 यूनिट काम एक दिन में करते हैं 5 यूनिट, तो इन्हें कितने दिन लग जाएगा 30 यूनिट काम करने में, 5 छक्का 30 यानी 6 दिन में ये दोनों मिलकर इस कार्य को कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, जबकि बी 30 दिन में करता है। सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 20 और 30 का एलसीएम ले लेंगे। 60 एलसीएम आ गया। अब देखो, 60 यूनिट काम को ए 20 दिन में करता है, यानी एक दिन में कितनी यूनिट काम करता है, 60/20, 3 यूनिट काम। जबकि बी 30 दिन में करता है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। यानी ये एक दिन में 3 यूनिट करता है, बी एक दिन में 2 यूनिट करता है। तभी तो यह 60 यूनिट काम को बी 30 दिन में कर पा रहा है अपने 2 यूनिट की एफिशिएंसी से, और ए 3 यूनिट की एफिशिएंसी से 20 दिन में कर पा रहा है। अब देखो, जैसे जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसी तरह हमें सॉल्व करना होता है। दोनों ने 6 दिन काम किया। दोनों ने कितने दिन काम किया, 6 दिन। हाँ है ना। देखो, ए एक दिन में कितना करता है, 3। बी एक दिन में 2, और दोनों मिलकर कितने दिन काम करते हैं, 6 दिन काम करते हैं। तो 3 दो 5, 6, यानी 30 यूनिट काम ये दोनों मिलकर 6 दिन में कर लिए। फिर क्या बोला गया है कि फिर ए ने काम छोड़ दिया। देखिए, ए ने काम छोड़ा, तो शेष काम कौन किया होगा, सिंपल सी बात है, बी किया होगा। बी किया होगा, तो शेष काम बचा कितना, टोटल काम था 60 यूनिट, 30 यूनिट काम हो गया, तो शेष काम कितना बच जाएगा हमारा, 30 यूनिट। अब देखिए, 30 यूनिट काम बी एक दिन में करता कितना, 2 यूनिट। बी एक दिन में 2 यूनिट करता है, टोटल काम कितना है, 30 यूनिट। तो 30 यूनिट काम करने में उसे कितने दिन लग जाएंगे, 15 दिन। यही हमसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन यह है कि ए किसी काम को 24 दिन में और बी उसी काम को 16 दिन में। सिंपल सी बात है, टोटल काम हम निकालेंगे, 24 और 16 का एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा, 48। अब देखो, 48 यूनिट काम करने में ए को 24 दिन लगते हैं। ठीक, तो इसका मतलब ए एक दिन में कितना करता होगा, 48/24, 2 यूनिट काम। बी एक दिन में कितना करता होगा, 3 यूनिट काम। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, 4 दिन बाद इन्हें काम छोड़ दिया, यानी 4 दिन तक दोनों ने, ए और बी मिलकर 4 दिन तक काम किए। ए ने काम छोड़ दिया, पूरा काम अब कितने दिन में होगा, तो देखो, ए करता कितना है, 2 यूनिट एक दिन में, बी 3 यूनिट,
तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना करेंगे, 5 यूनिट। 4 दिन तक इन्होंने साथ में काम किया, यानी 20 यूनिट काम ये दोनों ने मिलकर किया। शेष काम कितना रह गया, 48 माइनस 20, यानी 28 यूनिट काम शेष बच गया। तो 4 दिन बाद ए ने काम छोड़ा, तो शेष काम कौन किया होगा, बी ने किया होगा। बी किया होगा, बी एक दिन में करता कितना है, 3 यूनिट काम। तो 28 यूनिट काम करने में उसे कितना दिन लग जाएगा बी को, 3 सते 28, बचा कितना, 1, 7 सही 1/3 दिन लग जाएगा। इसमें अब देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है कि पूरा काम कितने दिन में होगा। तो 20 यूनिट काम तो इन्होंने 4 दिन में किया, तो ये 4 दिन हो गया। और शेष काम को बी ने 7 सही 1/3 दिन में किया, तो पूरा काम तो पूरा काम कितने दिन में होगा, 4 दिन वो और 7 सही 1/3 दिन ये, यानी 11 सही 1/3 दिन में पूरा काम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिया गया है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हैं, ए 15 दिन में कर लेता है। ए और बी मिलकर 10 दिन में करते हैं, जबकि ए अकेला इस कार्य को 15 दिन में करता है। तो दोनों का एलसीएम लेंगे और टोटल वर्क निकालेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा, 30। तो ए और बी मिलकर 30 यूनिट काम 10 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना काम करेंगे ये, 3 यूनिट काम। ए 15 दिन में 30 यूनिट करता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 2 यूनिट काम करेगा। अब पूछा गया है कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा। देखो टोटल काम कितना है, 30 यूनिट काम। बी एक दिन में करता कितना है, तो यहां पर देखिए ए और बी मिलकर कितना करते हैं, 3 यूनिट। और ए अकेला कितना करता है, 2 यूनिट। ए प्लस बी मिलकर कितना करते हैं, 3 यूनिट काम, जबकि ए अकेला करता है 2 यूनिट काम। तो बी कितने यूनिट काम करता होगा, 3 माइनस 2, यानी बी एक दिन में 1 यूनिट ही काम करता है। तो एक दिन में 1 यूनिट काम करता है और टोटल काम हमारा 30 यूनिट है, तो 30 यूनिट काम करने में उसे कितने दिन, 30 ही दिन लगेंगे, सिंपल सी बात है, 30 डेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी काम को 18 दिन में करता है, अगर ए की कार्य क्षमता 20% बढ़ा दी जाए तो यह काम कितने दिन में पूरा होगा। देखिए 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5, यानी ए की अगर पहले कार्य क्षमता 5 थी, तो 5 का 20% बढ़ा दिया जाए, तो 5 का 20% कितना है, 1 है। तो नई उसकी जो कार्य क्षमता होगी, नई कार्य क्षमता वो कितनी हो जाएगी, 6 यूनिट हो जाएगी। तो वह काम कितने दिन में पूरा करेगा, देखिए ए एक दिन में कितना करता है, 5 यूनिट काम करता है। और ए इस काम को कितने दिन में कर सकता है, 18 दिन में कर सकता है। तो टोटल वर्क हमारा कितना आ जाएगा, सिंपल सी बात है कि ए कोई भी काम है XYZ, उसको 18 दिन में कर सकता है। मान लीजिए कि 90 यूनिट काम है, इसको 18 दिन में कर सकता है, यानी एक दिन में वह कितने यूनिट काम करता है, 5 यूनिट काम करता है। तो इसमें इसकी कार्य क्षमता दी हुई है, दे दिया हुआ है, टोटल वर्क हम निकाल सकते हैं, 18 इंटू 5, यानी 90 यूनिट टोटल वर्क आ गया। अब पूछा गया है कि अगर उसकी कार्य क्षमता बढ़ा दी जाए तो वह कितने दिनों में करेगा। तो डेज निकालने के लिए हमें क्या है, टोटल वर्क बटे उसकी एफिशिएंसी, नई एफिशिएंसी क्या है, 6। तो 15 दिन में वह इस कार्य को
खत्म कर लेगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो, इस क्वेश्चन को डिटेल मेथड से करने का कोई फायदा नहीं। अगर हम थोड़ी सी अपनी समझ दिखाएं तो इस क्वेश्चन को आसानी से किया जा सकता है। इसमें दिया गया है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में? 12 दिन में करते हैं। हम चलो ये मान लेते हैं कि ए और बी दोनों की जो एफिशिएंसी है वो 1 यूनिट है। तो टोटल वर्क भी हमारा कितना आ जाएगा? 12 यूनिट आ जाएगा। टोटल वर्क भी हमारा 12 यूनिट आ जाएगा। अब देखिए, दोनों ने 5 दिन काम किया। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 1। और दोनों ने कितने दिन मिलकर काम किया? 5 दिन। तो एक एफिशिएंसी से 5 दिन काम करेंगे तो टोटल काम भी कितना होगा? 5 यूनिट काम होगा। फिर बी ने काम छोड़ दिया। जैसे ही देखो बी ने काम छोड़ा तो जो रिमेन वर्क बचा, रिमेन वर्क कितना बचेगा? 12 माइनस 5 यानी 7 यूनिट। अब इस 7 यूनिट काम को ए 14 दिनों में पूरा करता है। तो देखो 14 दिनों में वह 7 यूनिट काम पूरा करता है। तो एक दिन में वह कितना काम पूरा करेगा? 7/14 यानी 1/2। किसी भी व्यक्ति की कार्य क्षमता क्या होती है? उसके एक दिन में कार्य करने की क्षमता। तो एक दिन में वह कितना कर पा रहा है? 1/2 यूनिट। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ए अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो टोटल काम कितना है? 12 यूनिट काम। एक दिन में करता कितना है? 1/2 यूनिट काम। तो टोटल काम करने में उसे कितना लगेगा? 12 दूना 24 दिन। यानी 24 दिन में वह इस काम को पूरा कर लेगा। अब देखिए, अगर इसको हम डिटेल मेथड में करते हैं तो चलिए इसको हम मिटा देते हैं। इरेज करने के बाद डिटेल मेथड समझते। ए डिटेल मेथड क्या बोलता है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में करते। ओके, हमने मान लिया कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में करते हैं, तो यही इनका टोटल वर्क हो जाएगा। अगर हमें ए और बी की एफिशिएंसी पता होती है तो हम टोटल वर्क आसानी से निकाल लेते। अब देखिए, बोला जा रहा है कि ए और बी दोनों ने 5 दिन काम किया। ए और बी मिलकर 5 दिन काम किया। फिर बी ने काम छोड़ दिया और ए ने, ए की जो भी एफिशिएंसी रही होगी, तो शेष कार्य 14 दिनों में पूरा किया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये 12A और 12B 5A प्लस 5B प्लस 14A। अब देखिए 12A माइनस 5A माइनस 14A इक्वल टू 5B माइनस 12B। ए और बी को हम एक तरफ लाते हैं तो 14 5 19, 19 में 12 चले जाएंगे तो ये -7 आ जाएगा। और इधर 12 में 5 चले जाएंगे तो -7B आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल। यानी ए और बी की कार्य क्षमता क्या है? दोनों की सेम है, 1 यूनिट। अब देखिए, ए की भी कार्य क्षमता 1 है, बी की भी कार्य क्षमता 1 है। तो इसमें हम लिखेंगे 1 + 1 × 12।
तो हमारा टोटल वर्क कितना आ गया 24। अब हमसे पूछा गया है कि ए अकेले पूरा काम कितने ए एक दिन में करता कितना है 1 यूनिट काम, टोटल काम कितना है 24 यूनिट, तो 24/1 यानी ये टोटल काम को कितने दिन में कर लेगा 24 दिनों में कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए ए किसी काम को 30 दिन में, बी उसी काम को 20 दिन में, 60 यूनिट, तो दोनों ने 5 दिन काम किया। 5 दिन, एक दिन में ए करता है 2 यूनिट, बी करता है 3 यूनिट, तो 5 दिन काम करेंगे तो 5 × 5 यानी 25 यूनिट काम तो फिनिश हो गया। शेष काम कितना बचा, 60 में 25 कर देंगे 35 आ जाएगा। बी ने काम छोड़ दिया तो ए कितने दिन में करेगा, ए करता कितना है 2 यूनिट, तो 35 यूनिट काम उसे करने में कितने दिन लग जाएंगे 17 से ही 1/2 दिन। अगला क्वेश्चन। ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं 8 दिन में, सॉरी 8 दिन में। जबकि ए अकेला इस कार्य को 12 दिनों में करता है। एलसीएम ले लेंगे 8 और 12 का, 24 ये हमारा टोटल वर्क आ गया। ए और बी मिलकर 24 यूनिट काम 8 दिन में करते हैं, यानी 8 दिन में 24 यूनिट काम करते हैं, तो एक दिन में कितने यूनिट काम करेंगे 3 यूनिट। ए 12 दिन में 24 यूनिट करता है, तो एक दिन में कितना करेगा 2 यूनिट करेगा। बोला जा रहा है कि यदि बी ने 2 दिन काम करके छोड़ दिया, बी ने 2 दिन काम किया और छोड़ दिया, इसका मतलब ए और बी दोनों ने 2 दिन तक काम किया, ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है 3 है, तो 6 यूनिट तो काम इन दोनों ने मिलकर कर लिया, तो 24 में 6 चले जाएंगे 18 यूनिट काम शेष बचेगा। अब क्या बोल रहा है कि तो ए शेष काम कितने दिन में करेगा, ए करता कितना है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, तो 18 यूनिट काम करने में उसे कितने दिन लगेंगे 18/2 यानी 9 दिन में होगा। दोस्तों ये टाइम और वर्क का तीसरा टाइप था, इसमें प्रत्येक क्वेश्चन आप स्लो मोशन में थोड़ा देखिएगा, आपको निश्चित रूप से ही समझ में आएगा। अब कल हम चर्चा करेंगे टाइम और वर्क के चौथे टाइप के क्वेश्चन में। अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो निश्चित रूप से आप हमें फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, ताकि हमें ये पता चल पाए कि मैं बच्चों को कितना समझाने में सक्षम हूँ। और अगली वीडियो आपके लिए ऐसे ही आती रहेंगी। धन्यवाद।